फूड ग्रेन्स की कमी नहीं आएगी। तो फूड ग्रेन्स की जो प्रॉब्लम्स है वो अब कमी नहीं आएगी कि यहाँ पर जो है इन रीजन्स में थ्रू फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के गोडाउन्स के थ्रू में जो सरप्लस अनाज जो स्टोर करके रखा गया है वो ऐसे जगह में रिक्वायरमेंट्स की पूर्ति कर देगा जहां पर फूड ग्रेन्स की स्कैरसिटी है। तो इस तरीके से जो है जो सिचुएशन है, स्टारवेशंस की जो सिचुएशन है, जो भूखमरी की जो सिचुएशंस है, ऐसे सिचुएशंस को अवॉइड किया जा सकता है। तो दैट इज वन फैक्टर। The increased food grains procured at enhanced MSP is the result of the pressure exerted by leading food grain producing states such as Punjab, Haryana and Andhra Pradesh. Moreover, as the procurement is concentrated in a few prosperous regions, Punjab, Haryana, Western Uttar Pradesh, Andhra Pradesh and to lesser extent in West Bengal, and mainly two crops wheat and rice, increased MSP has induced farmers, particularly in surplus state, to divert land from production of coarse grain, which is staple food of the poor, to the production of rice and wheat. The intensive utilization of water in the cultivation of rice has also led to environmental degradation and fall in the water level, threatening the sustainability of agriculture development in the states. अब क्योंकि इन स्टेट्स में जो है वो बहुत अच्छी प्रोडक्शन हो रही है और हुई भी, इसकी वजह से जो यहाँ पे जो फार्मर्स थे वो दूसरे कोर्स ग्रेन्स या अदर ग्रेन्स को छोड़कर ज्यादा से ज्यादा कंसंट्रेट करें व्हीट और राइस को ग्रो करने के लिए। अब इससे एक इश्यू भी हो गया। इश्यू क्या हो गया कि जब यहाँ के फार्मर्स ज्यादा से ज्यादा देवर इंटरेस्टेड इन ग्रोइंग व्हीट एंड राइस, इसकी वजह से जो है वहां पर जैसे कि हम जानते हैं कि राइस जो एक पर्टिकुलर क्रॉप है उसको बहुत ज्यादा पानी चाहिए होता है, तो इसकी वजह से जो है अंडरग्राउंड वाटर का ज्यादा से ज्यादा यूज करा जा रहा है और इस वजह से जो है कई जगह में है डिप्लीशन ऑफ वाटर लेवल। सरप्लस स्टेट का मतलब वो होता है वो स्टेट जहां पर यह अनाज पर्याप्त मात्रा में उगाई जाती है, यानी यहाँ पर इन स्टेट्स की पूर्ति करने के बाद भी अनाज बच जाता है जिसको वो लोग सरप्लस पूरी कंट्री के लिए बेचते हैं। तो इस तरीके से यानी वहां पर जरूरत से ज्यादा इन अनाजों को उगाया जाता है, उसको कहते हैं सरप्लस। तो इस तरीके से जो है अब इसमें एक इशू ये हो रहा है कि क्योंकि बहुत कंजम्पशन ऑफ वाटर हो रहा है तो इट क्रिएट्स ए थ्रेटनिंग पोजीशन टू द एनवायरनमेंट। ये एनवायरनमेंट के लिए भी एक इशू हो जाता है कि यहाँ पर एक थ्रेटनिंग पोजीशन हो जाती है कि ज्यादातर राइस वगैरह के क्रॉप्स के प्रोडक्शंस के लिए जो है एक्सेसिव वाटर का यूज किया जाता है। नाउ as per the NSSO report number 558 in rural India, the per person per month has declined from 6.38 kg in 2004-5 to 5.98 kg in 2011-12. In urban area, the per person per month consumption of rice too has declined from 4.71 kg in 2004-05 to 4.19 kg in 2011-12. Per capita consumption of PDS rice has doubled in rural India and increased by 66% in urban India. Since 2004-05, the per capita consumption of PDS wheat has doubled since 2004-05 in both rural and urban India. तो पहले ये देखा जाता था कि जो राइस कंजप्शन था वो बहुत ज्यादा था, लेकिन व्हीट का प्रोडक्शन बढ़ने के बाद धीरे धीरे जो क्या हुआ कि राइस की जो कंजप्शन है वो धीरे धीरे घटती चली गई और व्हीट का कंजप्शन जो है वो धीरे धीरे बढ़ता चला गया। PDS dealers are sometimes found resorting to malpractices like diverting the grains to open market to get better margin, selling poor quality grains at ration shops, irregular opening of the shops, etc. It is common to find that ration shops regularly have unsold stocks of poor quality grains left. This has proved to be a big problem. When ration shops are unable to sell, a massive stock of food grains piles up with the FCI. In recent year, there is another factor that has led to decline of the PDS. अभी इसमें हम PDS सिस्टम के कई तरीके के फेलियर्स को देखते हैं। किस तरीके के फेलियर्स है कि हमको ये देखने को मिलता है कि कई बार जो है ऐसे कंप्लेंट्स आती है कि प्रॉपर फूड ग्रेन्स नहीं मिल पाता राशन शॉप्स में, टाइमली खुलते नहीं है, कई दिनों तक खुलते नहीं है।
दूसरा ये देखा गया कि कई सारी चीजों को स्टॉक करके जो है काला बाजारी करते हैं, ओपन मार्केट में बेच देते हैं, जिसमें जो बेनिफिट्स पूर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी को मिलना चाहिए वो काला बाजारी करके जो है वो ओपन मार्केट में बेच के उनको घटिया क्वालिटी ऑफ ग्रेन्स जो है प्रोवाइड करते हैं। तो ये एक प्रॉपर वे में चेक नहीं हो पाता है, ये एक प्रॉपर वे में मेंटेन नहीं हो पाता है। तो इस वजह से जो है कहीं ना कहीं जो है वो जो है पीडीएस सिस्टम जो गवर्नमेंट का एक एफिशिएंट सिस्टम है उसमें कहीं ना कहीं हमको जो है कई तरीके की जो है कमियां देखने को मिलती है। Earlier, every family, poor and non-poor, had a ration card with a fixed quota of items such as rice, wheat, sugar, etc. These were sold at the same low price to every family. The three types of cards and the range of prices that you see today did not exist. A large number of families could buy food grains from the ration shop subject to a fixed quota. This included low-income families whose incomes were marginally higher than the below poverty line families. Now with the TDS of three different prices, any family above the poverty line gets very little discount at the ration shop. The price for APL family is almost as high as open market. So there is little incentive for them to buy these items for the ration shop. Now एक और फेलियर, अनदर फेलियर इज दैट कि ये जो पीडीएस स्कीम्स के कैटेगराइज किया गया जैसे एपीएल, बीपीएल, अबव पॉवर्टी लाइन एंड बिलो पॉवर्टी लाइन, इसमें देखा गया जो एपीएल सेक्शंस है, एपीएल सेक्शंस, अबव पॉवर्टी लाइन सेक्शंस जो है उनको प्रॉपर वे में जो है फूड ग्रेन्स की सप्लाई नहीं मिल पाती। कई बार ऐसा भी सिचुएशंस होते हैं, देखने को मिलता है कि जो प्राइस काउंटेड है, जो प्राइस काउंटेड है, जो वो जो है वो प्राइस लेवल जो है वो तुम्हारा जो मार्केट प्राइस लेवल है उस मार्केट प्राइस लेवल के कंपैरिजन में आ जाता है, यानी ऑलमोस्ट सेम एज द प्राइस ऑफ द मार्केट। तो ऑलमोस्ट इन द सेम प्राइस ऑफ द मार्केट की वजह से जो है तुम्हारा जो एपीएल सेक्शंस वाले हैं उनको वो प्रॉपरली जो है वो फूड ग्रेन्स नहीं मिल पाते हैं, और ऐसे भी इश्यूज होते हैं कि वो सोचते हैं कि जब इसी प्राइस में मार्केट में अवेलेबल हो रहा है देन व्हाई शुड वी इंटरफेयर। तो इस तरीके से जो है कि कई तरीके के इश्यूज जो है वो हो जाते हैं। नाउ रोल ऑफ कोऑपरेटिव्स इन फूड सिक्योरिटी। अब हम देखेंगे कि कोऑपरेटिव्स का क्या रोल होता है। The cooperatives are also playing an important role in food security in India, especially in the southern and the western parts of the country. The cooperative society set up shops to sell low price goods to poor people. ये cooperative societies जो है ये पीडीएस सिस्टम के जैसे रेशन शॉप्स डेवलप करती है जहां पर हर एक वर्ग के लोगों को जो है मार्केट प्राइस से या स्पेशली द पूर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी जो है इनको मार्केट प्राइस से चीप में जो है फूड ग्रेन्स अवेलेबल कराया जाता है। In Delhi, Mother Dairy, for example, out of all price shops running in Tamil Nadu, around 94% are being run by cooperatives. अब तमिलनाडु स्टेट में ये देखा गया है कि जितने भी फेयर प्राइस शॉप्स हैं या रेशन शॉप्स हैं इनमें 94% जो शॉप्स है ये कोऑपरेटिव्स के द्वारा चलाए जा रहे हैं। उसी तरीके से इन दिल्ली, मदर डेयरी इज मेकिंग स्ट्राइड्स इन प्रोविजन ऑफ मिल्क एंड वेजिटेबल्स टू द कंज्यूमर्स एट कंट्रोल रेट डिसाइडेड बाय गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली। उसी तरीके से मदर डेयरी तुमको पता ही होगा यहाँ पर भी मिलती है, जयपुर में भी मदर डेयरी का दूध आता है। तो ये लोग जो है डेयरी प्रोडक्ट्स, मिल्क, वेजिटेबल्स को बहुत ही कम प्राइस में जो है दिल्ली में अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली के रूल्स के अकॉर्डिंग जो है वहां के लोगों को मिल्क एंड वेजिटेबल्स एंड दीज ऑल काइंड्स ऑफ फूड्स को जो है बहुत ही चीप रेट्स में वहां के लोगों को प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा Amul is another success story of cooperatives in milk and milk products from Gujarat. It has brought about the white revolution in the country. There are few examples of many more cooperatives running in different parts of the country, ensuring food security of different sections of the society. उसी तरीके से अमूल ग्रुप जो है, अमूल ग्रुप भी एक कोऑपरेटिव सोसाइटी है जो भी जो मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स को एट अ वेरी चीप रेट्स में प्रोवाइड करवाती है। उसी तरीके से सिमिलरली इन महाराष्ट्र एकेडमी ऑफ डेवलपमेंट साइंस हैज फैसिलिटेटेड ए नेटवर्क ऑफ एनजीओस फॉर सेटिंग अप ग्रेन बैंक्स इन डिफरेंट रीजन्स। महाराष्ट्र रीजन में ऐसे बहुत सारे एनजीओ डेवलप किए गए हैं
ये एनजीओ जो है पर्टिकुलरली एक एक रीजन्स में जाके पॉइंट आउट करते हैं और जो पुअर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी है, इन पुअर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी को जो है फूड ग्रेन्स प्रोवाइड करते हैं एट ए वेरी फेयर प्राइस. Now, grain banks are now slowly take shape in different parts of ADS effort to set up grain banks to facilitate replication through other NGO and to influence the government policy on food security and thus paying rich dividends. The ADS Grain Bank program is acknowledged as a successful and innovative food security invention. तो इस तरीके से जो ग्रेन बैंक जो एडीएस ने स्टार्ट किया महाराष्ट्र में, ये एक बहुत ही सक्सेसफुल वेंचर है जहां पर मैक्सिमम पुअर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी को इसका लाभ मिल रहा है. तो इस तरीके से हम देखते हैं कि यहाँ पर जो है फेयर प्राइस शॉप्स के कंपैरिजन में या फिर पीडीएस सिस्टम के कंपैरिजन में जो कोऑपरेटिव्स और एनजीओज हैं वो एक बेटर पार्ट ऑफ वर्क जो है वो कर रहे हैं. सो दैट इज द एंड ऑफ द चैप्टर. क्लियर है सबको? कोई डाउट? जिया, कोई डाउट? विशाखा नहीं है क्या क्लास में? ओके, अब हम क्वेश्चन आंसर्स करेंगे. अरे क्वेश्चन आंसर्स हम करेंगे. क्वेश्चन आंसर्स वाले पार्ट में पहला क्वेश्चन जो है, हाउ इज फूड सिक्योरिटी एंश्योर्ड इन इंडिया? पहला क्वेश्चन है, हाउ इज फूड सिक्योरिटी एंश्योर्ड इन इंडिया? अब इसका आंसर जो है, कम टू पेज नंबर 42. Okay, come to page number 42. पेज नंबर 42 व्हाट इज फूड सिक्योरिटी के लास्ट नीचे वाले पैराग्राफ में आ जाओ. फूड सिक्योरिटी इज एंश्योर्ड इन ए कंट्री, वहां पर कंट्री की जगह इंडिया कर दोगे. फूड सिक्योरिटी इज एंश्योर्ड इन इंडिया. नंबर 1 एनफ के आगे जोड़ोगे बाय अवेलिंग. अवेलिंग, बाय अवेलिंग, AVAILING, अवेलिंग. बाय अवेलिंग एनफ फूड फॉर ऑल द पर्सन्स. इसको हटा देना अवेलेबल को. बाय अवेलिंग एनफ फूड फॉर ऑल द पर्सन्स. Second, all persons have the capacity to buy food of acceptable quality and there is no barrier on the access to food. इन 3 पॉइंट्स को लिखोगे. मिल गया सबको आंसर? फर्स्ट वाला दिव्या को नहीं मिला. पेज नंबर 42. पेज नंबर 42 में व्हाट इज फूड सिक्योरिटी, पॉइंट नंबर ABC के नीचे दिया हुआ है जो पैराग्राफ. फूड सिक्योरिटी इज एंश्योर्ड इन ए कंट्री. कंट्री की जगह कंट्री का नेम हटा के वहां इंडिया लिखोगे और नंबर 1 जो पॉइंट है उससे पहले लिखोगे बाय अवेलिंग, AVAILING, बाय अवेलिंग लिखोगे. बाकी दोनों पॉइंट वैसे का वैसे रिपीट हो जाएगा. तो ये 3 पॉइंट लिखना है.
दिव्या मिल गया? हाँ, ये लो कृष्णम ने पूरा लिख दिया है, जिसको डाउट है देख लो। पूरा मार्क करके लिख दिया कृष्णम ने, देख लो किसी को नहीं मिला है तो। ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन, विच आर द पीपल मोर प्रोन टू फूड इनसिक्योरिटी? विच आर द पीपल मोर प्रोन टू फूड इनसिक्योरिटी? पेज नंबर आ जाओ 44। पेज नंबर 44 में ऑल्दो ए लार्ज सेक्शन व्हाट इज फूड इनसिक्योर के नीचे दिया हुआ है, ऑल्दो ए लार्ज सेक्शन ऑफ पीपल सफर फ्रॉम फूड एंड न्यूट्रिशन इनसिक्योरिटी इन इंडिया, द वर्स्ट अफेक्टेड ग्रुप्स आर लैंडलेस पीपल विद लिटिल और नो लैंड टू डिपेंड अपॉन, traditional artisans, providers of traditional services, petty self-employed workers, and destitutes, including beggars. In urban areas, the food insecure families are those whose working members are generally employed in ill-paid occupations and casual labor market. ये मार्केट तक लिखोगे, ऑल्दो से लेके मार्केट तक। पेज नंबर 44, ऑल्दो से लेके मार्केट तक, हु आर फूड इनसिक्योर के नीचे। मिल गया सबको? सबको मिल गया? Anyone who didn't got? Okay. Now, question number third. Which states are more food insecure in India? Which states are more food secure in India? पेज नंबर आ जाओ। पेज नंबर 45, पेज नंबर 45 राइट हैंड में सेकंड पैराग्राफ का 6th लाइन में, इनफैक्ट द स्टेट्स ऑफ उत्तर प्रदेश, ईस्टर्न एंड साउथ ईस्टर्न पार्ट्स, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, छत्तीसगढ़, पार्ट्स ऑफ मध्य प्रदेश एंड महाराष्ट्र अकाउंट फॉर लार्जेस्ट ऑफ फूड इनसिक्योर पीपल इन द कंट्री। यहां तक पेज नंबर 45 राइट हैंड साइड सेकंड पैराग्राफ 6th लाइन, इनफैक्ट द स्टेट्स ऑफ उत्तर प्रदेश, ईस्टर्न एंड साउथ ईस्टर्न पार्ट्स, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, छत्तीसगढ़, यहां से लेकर इन द कंट्री तक। सबको मिल गया? एवरीवन? अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, डू यू बिलीव दैट ग्रीन रेवोल्यूशन हैज मेड इंडिया सेल्फ सफिशिएंट इन फूड ग्रेन्स? हाउ? पेज नंबर आ जाओ 46। पेज नंबर 46 में देखो ब्लैक में लिखा हुआ है, इंडिया इज एमिंग एट सेल्फ सफिशिएंसी इन फूड ग्रेन सिंस इंडिपेंडेंस। दिखा? उसके नीचे आ जाओ, आफ्टर इंडिपेंडेंस इंडियन पॉलिसी मेकर्स एडॉप्टेड ऑल मेजर्स टू अचीव सेल्फ सफिशिएंसी इन फूड ग्रेन्स।
India adopted a new strategy in agriculture which resulted in green revolution, especially in the production of wheat and rice. यहाँ तक ये ला पैरा. Page number 46. India is aiming at the self-sufficiency in food grains since independence के नीचे वाला पैराग्राफ. After independence से लेके production of wheat and rice. मिल गया सबको? एवरीवन? ओके. Now next question. A section of people in India still without food. Explain. पेज नंबर आ जाओ 45. 45 में राइट हैंड साइड का फर्स्ट पैराग्राफ. फर्स्ट पैराग्राफ के ऊपर से 5th लाइन में आ जाओ. The SCs, STs and some sections of the OBC, lower caste among them, who have either poor land base or very low land productivity are prone to insecurity. ये यहां तक लिखोगे. The SC, ST से लेके फूड इनसिक्योरिटी तक. मिला सबको? पेज नंबर 45. एवरीवन? सबको मिल गया ना आंसर? कृष्णा मार्क कर दे. मार्क कर दे. मार्क कर दो उसको. कृष्णा मार्क करके पोस्ट कर दो. डाल दो उसको मार्क करके. पेज नंबर 45. पेज नंबर 45. ठीक है? सबको मिल गया ना? नेक्स्ट क्वेश्चन. What happens to the supply of food when there is a disaster or a calamity? क्वेश्चन में से लिखो. When there is a disaster or a calamity. क्वेश्चन में से 6. When there is a disaster or calamity, food grains is supplied. लिख लो, उसी के पास में लिख लो. Food grains is supplied to that area
to that area by the surplus grains stored in by the surplus grains stored in by the surplus grains stored in FCI godowns by the surplus grains stored in FCI godowns. कोई बात नहीं, ये आंसर लिख लिया सबने 6 वाला? सिक्स का आंसर सबने लिख लिया? सबने लिख लिया ना? क्वेश्चन 7 है, डिफरेंशिएट बिटवीन सीजनल हंगर एंड क्रॉनिक हंगर. पेज नंबर 45 नीचे से थर्ड लाइन. पेज नंबर 45 नीचे, यस गुड. पेज नंबर 45 नीचे से थर्ड लाइन. Chronic hunger is a consequence of diets persistently inadequate in terms of quantity and or quality. Poor people suffer from chronic hunger because of their very low income and inability to buy food even for survival. ये तो है chronic, उसी के साथ साथ seasonal hunger भी दिया हुआ है. Seasonal hunger is related to cycles of food growing and harvesting. This is prevalent in rural areas because of the seasonal nature of agricultural activities and in urban areas because of casual laborers. यहां तक laborers तक मिल गया. पेज नंबर 45 नीचे से थर्ड लाइन. पेज नंबर 45 नीचे से थर्ड लाइन. क्रॉनिक हंगर से पेज नंबर 46 कैजुअल लेबरर्स तक दोनों दिया हुआ है. देखो साथ ही साथ सीजनल और क्रॉनिक हंगर दोनों एक साथ दिया हुआ है, अटैच्ड है. मिल गया राहुल सुतार? राहुल सुतार मिल गया? ओके, अब मैं अटेंडेंस ले रहा हूं. बाकी क्वेश्चंस नेक्स्ट क्लास में करेंगे. बाकी क्वेश्चन डिस्कशंस नेक्स्ट क्लास में करेंगे. 8, 9 और 10, 11, 12. टुडेज अटेंडेंस. रोल नंबर 1, 2. हाँ सही है, सही है बिल्कुल. रोल नंबर 1, 2, 3, 4. 4 प्रेजेंट है. 5, 6, 7, 8, 9,
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 present. 24, 25, 26, 27. दिव्या सो रही थी क्या? 27 गया तब 16 याद आया? 28, 29, 27 Krishna, 28, 29, 30 Manish present, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 36 present, 38, 39, 40, 41, 39 present, 42, 43, 44, 45, 44 Sajal present, 46, 47, 46 present, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53. ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे. आज के लिए इतना ही, फिर कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में. बाय.